चढ़ा देना, सिद्धदास वे चढ़ावे ना। जानो हंस है भाई, नाम का रंग छाएगा, भजन में लीन जोगा, वही भव पार जाएगा। भजन में लीन जो होगा, वही भव पार जाएगा। गुरु को याद जो करते, गुरु को याद जो करते, वही भव पार है चलते। वही भव पार है चलते। मिले सत्संग का गंगा, गोता खुद लगाएगा, भजन में लीन जो होगा, वही भव पार जाएगा। भजन में लीन जो होगा, वही भव पार जाएगा। गुरु का दास जो बनते, गुरु का दास जो बनते, उसी के घर प्रभु रहते। उसी के घर प्रभु रहते। तो बताओ, गुरु का दास बनने में घाटा है कि फायदा? हाँ? और भगवान का दास बनने में घाटा कि फायदा? इसका मतलब यह है कि जब तक गुरु का दास बनोगे नहीं, तुम्हारे घर में भगवान आने वाले। गुरु का दास जो बनते, गुरु का दास जो बनते, उसी के घर प्रभु रहते। उसी के घर प्रभु रहते। गीता प्रेम का भोगी, वही मन को हराएगा, भजन में लीन जो होगा, वही भव पार जाएगा। भजन में लीन जो होगा, वही भव पार जाएगा। बजता है मधुर बाजा, बजता है मधुर बाजा, सुना सो बन गया राजा। सुना सो बन गया राजा। मस्ती है बड़ी सस्ती, गुरु का गुण जो गाएगा, भजन में लीन जो होगा, वही भव पार जाएगा। भजन में लीन जो होगा, वही भव पार जाएगा। कहते जय गुरु बंदे, कहते जय गुरु बांधे, भजन से काटता फंदे। भजन
लोगों ने सुना। भजन में लीन जो होगा वही भव पार जाएगा। रिश्ता है गुरु का जी, उन्हीं का संग पाएगा। भजन में लीन जो होगा वही भव पार जाएगा। इस बात को समझना है कि भजन में लीन होगा तब जाएगा। केवल भजन कर रहा है लेकिन भजन में लीन नहीं हुआ तो संदेह है और पार जाने में। ऐसा क्यों? अब आप लोग मिठाई की दुकान को जानते ही होंगे। हाँ, सभी लोग जानते हैं जी। तो मिठाई मंडी में चला जाएगा अपने से? हाँ, नहीं मिल जाएगा। ये कौन जाएगा? इंसान ले जाएगा। कैसे ले जाएगा? हाथ में? हाँ, हाथ में ले जाएगा। तो हाथ में ले जाओगे तो पता लगेगा कि अच्छा लगेगा? हाँ, तब ले जाएंगे फिर डब्बा में। जो मिठाई का डब्बा रहता है उस डब्बा में पैक होगा, उसके बाद पॉलिथीन अरे याद रखना, डब्बा अलग, पॉलिथीन अलग, मिठाई अलग, लेकिन तीनों एक हो गए। डब्बा में मिठाई हो गया और पॉलिथीन में डब्बा और मिठाई हो गया और हाथ से पकड़ा और लेकर के कहाँ चला गया? तो भजन में लीन। अभी तो अलग अलग है। अभी तो संसार की तरफ भी है। थोड़ा सा भजन किया, उसके बाद फिर अलग हो गया भजन से, केवल संसार में लग गया। बड़ी मुश्किल है। लीन होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? लीन होना पड़ेगा। अब लीन होना है, बड़ा गड़बड़ है। जब लीन हो जाएंगे जगत का काम कैसे होगा? परिवार का कैसे काम होगा? जो भजन में लीन जो होगा। थोड़ी परेशानी हो रही है आप लोगों को सुनने में, और परेशानी इसलिए हो रही है कि अगर मैं लिखूं ना तो जो आ रहा है क्या हो जाएगा? हाँ? हम सुनाने लग जाएंगे। इधर जो आ रहा अगर मैं नोट ना करूं तो आप लोग को सुन लोगे ताजा ताजा, लेकिन लिखा नहीं तब, अब वो फिर मुझे याद नहीं होगा। और लिख लिया तो इस पर कभी भी आपको फिर सुना देंगे। इसलिए रटी रटाई नहीं, लिखी लिखाई नहीं, पीटी पिटाई नहीं, ताजा ताजा। यही मजबूरी पड़ जा रही है, इसलिए लिखना पड़ता है।
लेकिन शादी का आपका बंद नहीं होगा। भजन में लीन जो होगा वही भव पार जाएगा। भजन में लीन जो होगा वही भव पार जाएगा। जैसे नारियां टीवी के सामने बैठ जाती है, ये सभी लोग हैं, लेकिन देवी आने जाता। देवी लोग जब टीवी सामने बैठ जाती हैं और कोई सीरियल आता है, पता नहीं सीरियल का नाम क्या है, ये हमें नहीं पता, लेकिन जैसे ही सीरियल का समय हो तो बेशक किचन में काम करती हो या अपने घर का कोई भी काम कर रही हो, लेकिन सीरियल के समय ध्यान किधर रहता है? बताओ आप लोग। सीरियल के समय ध्यान किधर रहता है? रोटी बेलने में, खाना पकाने में, या वही बात कह रहा। काम कोई भी करते रहो, लेकिन भजन में लीन जो होगा। आप काम कोई भी करो, याद हर पड़ता है, लेकिन लीनता एकाग्र होना चाहिए, भजन याद रहना चाहिए। मुझे कुछ भी है भजन करना, ऐसी आदत, ऐसा अभ्यास अगर आपको हो जाए तो लाइन को याद करते रहना। भजन में लीन जो होगा वही भव पार जाएगा। भजन में लीन जो होगा वही भव पार जाएगा। नमक को जानते हैं आप लोग, सभी लोग नमक को जानते होंगे। अब नमक अलग है, सब्जी अलग, दाल की वैरायटी भी अलग, सब अलग, और भोजन पक गया, लेकिन नमक नहीं पड़ा, वो नमक अलग है। स्वाद मिलेगा क्या? भोजन में स्वाद मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्या? भोजन अलग है, नमक अलग। चलो कढ़ाई में मसाला डाल दो, तेल भी डाल दो, सारी मटेरियल डाल दो और पकेगा। मतलब एक मिनट मिले, अच्छा लगेगा कि नहीं? अच्छा लगेगा? अरे सारा मटेरियल बड़ा हुआ, लेकिन सब अलग अलग। अब एक नहीं हुआ। लीनता का मतलब एकता। एकदम भूल गए, मिल गए, पता ही न चले कि नमक है कि नहीं इसमें, मसाला में तेल कितना है, मिर्च कितना है, पता ही न चले, सब एक में मिल गया। ऐसे ही संसार में जहां भी रहो, जैसे सब्जी में या दाल में नमक मिल जाता है, नमक पता नहीं चलता तब तक जब तक आप ग्रहण न करो। वैसे ही संसार में, समाज में कहीं भी रहो, कोई भी काम करते रहो, लेकिन इस कदर मिले रहो कि काम में भी भजन नजर आए, काम में भी भजन, काम कर रहे हो भजन जारी है। ऐसा हो सकता है कि नहीं? हो सकता है कि नहीं? हो सकता है, लेकिन एक दिन तो होगा नहीं। इसके लिए तो अभ्यास करना पड़ेगा, लेकिन यह अभ्यास भी कब होगा? जब आपके शरीर में ताकत हो। अभ्यास भी होगा तो शरीर में ताकत होगा तब। अगर चाहे बूढ़े अभ्यास करना चाहे तो हो पाएगा?
बूढ़े बुढ़िया अगर इस तरह का अभ्यास भी करना चाहें तो अब मुश्किल है। क्यों कि जब तक शरीर ठीक है, इंद्रियां ठीक काम कर रही है, तभी तक मन को भजन में लगाने का अभ्यास कर लो। क्योंकि बुढ़ापे में ये मन लगने वाला नहीं है। जब जवानी में इतना मन भागता है, उछल कूद मचाता है, शोर शराबा मचाता है, तो बताओ बुढ़ापा में क्या कंट्रोल कर पाओगे? जब आपके पास ताकत था, जब आपके पास बल था, तब तो मन का अभ्यास नहीं हुआ भजन में लीन होने का। अब चले हो बूढ़े में, बुढ़ापा में लीन करने के लिए बड़ा ठीक है। हाँ, फिर भी बुढ़ों के लिए एक बात जरूर है, लीन भले न हो जाओ, लेकिन कम से कम इतना आदत डाल दें कि अगले जन्म में लीन होने का मौका मिल जाए। अब कहोगे कि मरने के बाद कौन देखता है? अरे जब मरने लगती हो तब नजर आता है, और जब जन्म लेते हो तब समझ में आता है। बीच में तो माया का फेला में उल्टा जाते। तो शरीर बीमार हो जाने के बाद, इंद्रियों की शक्तियां क्षीण हो जाने के बाद, क्योंकि जब शरीर रूढ़ हो जाता है, बीमार हो जाता है, तो इंद्रियां क्या हो जाती है? क्षीण हो जाती है। और उस समय आप मन को चाव लगाने के लिए या अभ्यास करने के लिए बहुत कठिन काम हो जाता है। इसलिए अभी से इसको लगाओ भजन में, और इस कदर लगाओ, ऐसा अभ्यास बनाओ कि मैं तो कहना चाहता हूं कि संसार के किसी भी कोने में रहो, संसार का कोई भी कार्य करें, तब भी आपका भजन न बंद हो, भजन चलता है। ऐसा अभ्यास करें तो इससे लाभ क्या होगा? भजन में लीन जो होगा वही भव पार जाएगा। जब भजन में लीन होंगे तो पहली बात की अपने आप की पहचान हो जाएगी। आप कौन हो, कहाँ से आए हो, कहाँ जाना है, क्या कर रहे हो, क्या करना चाहिए, इसका बोध हो जाएगा। अगर भजन में लीन नहीं होगा तो मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि दुनिया का कोई ज्ञानी विद्वानी आपको बोध नहीं करा सकता। कोई नहीं कहेगा कि आप कहाँ से आए हो। बहुत ज्यादा कहेंगे तो अरे आप ऊपर से आए हो, और थोड़ा ज्ञान निकलेंगे कहेंगे कि माँ के गर्भ से आए हो, लेकिन उसको ये नहीं पता कि क्यों आए हो, कब जाओगे और कहाँ जाओगे। आने के लिए एक बार कह सकता है कि ऊपर से आए हो या माँ के गर्भ से आए हो, लेकिन मरने के बाद कहाँ जाओगे? माँ के गर्भ में जाओगे, ऊपर जाओगे, इसका कोई अता पता नहीं, न कोई बताएगा, मैं भी नहीं बताऊंगा। लेकिन लीन हो जाओगे तो स्वतः पता चलेगा। किसमें लीन हो जाने वाले? इसलिए भजन में लीन जो होगा वही भव पार जाएगा। भजन में लीन जो होगा वही भव पार जाएगा। साक्षात को तो आप जानते हैं अच्छी तरह से, पानी को भी जानते हैं। दोनों को बगल में रख दिया जाए, शक्कर को भी पानी को, एक हुए क्या? नहीं। लेकिन शक्कर में पानी डाल दे या पानी में शक्कर डाल दे
फिर दोनों अलग अलग रहेंगे, एक हो जाएंगे। एक हो जाएगा। तो आप लोग जो काम करते हो राम को भूल गए, समझ में नहीं आता। काम कितना भी करो लेकिन राम को याद कर, ये समझ में आए कि आप प्रभु के भजन में लीन हो फिर भी काम कर रहे हो। ये न समझ आए कि आप इतना काम करते हो, इतना काम करते हो कि जब कहीं प्रभु की चर्चा सुनने की बात हो, हरि भजन करने की बात हो तो कहो कि मौका ही नहीं मिलता है, काम अलग और राम। तो पानी में शक्कर पड़ जाने के बाद एक हो जाता, मिल जाता और एक गिलास पानी हो चाहे दूध हो, एकदम भरा पड़ा हो और उसमें थोड़ा भी पानी डालेंगे तो तुरंत क्या हो जाएगा, बाहर। लेकिन बाहर शक्कर, अगर उसमें थोड़ा शक्कर भी डाल दिया तो जगह बना लेता है। ऐसे ही संसार में कितना भी काम करो, कितना भी काम करोगे, लेकिन उसी में हरिनाम यदि डाल दोगे, हरिनाम मिला दोगे तो फिर जगह बन जाएगा। अगर ऐसा आदत नहीं डाला तो काम करने वाले अलग और राम का नाम लेने वाले अलग। मतलब तुम अलग जाओगे और भगवान का नाम लेने वाले अलग जाएंगे। तो काम करने वालों को तो ये आज तक इतिहास नहीं है कि स्वर्ग में गए हो। ये जितने काम करने की आदि हो गए हैं, जितने काम करने में मतलबी हो गए, जितने काम करने में चोर बन गए, बेईमान बन गए, ऐसा किसी वेद पुराण शास्त्र में प्रमाणित नहीं है कि वो स्वर्ग में गए। भले वो ईमानदारी से काम कर रहे हो, लेकिन यह देखने में आया है जिसने प्रभु का भजन किया वो तो सीधे भवसागर पार हो गया, अमर हो गया। ऐसा हर जगह में ही पाया जाएगा। तो बताएं कौन अच्छा है, काम और हरि का नाम, दोनों में कौन अच्छा है? कहोगे दोनों अच्छा है, एक मिनट कहोगे दोनों अच्छा है तो चलो, अगर कोई कहे कि यहाँ से बनारस जाना है तो बताओ किधर से जाओ? कोई कहेगा अपने माता दही वाला रोड पकड़ लो, हाँ ये भी पहुंचा देगा, और कोई कह देगा कि कौन वाला, सीधे मड़ुआडी वाला। हाँ मान लिया जाए, वो रोड पकड़ ले, दोनों रास्ता आपको बता दिया, तो फिर आप क्या पूछोगे कि अच्छा है बताएं दोनों में से कौन अच्छा? चलो मान लिया कि दोनों है अच्छा, लोगों ने कह दिया कि चाहे इस रास्ते से जाओ या उस रास्ते जाओ, पहुंचोगे बनारस। लेकिन व्यक्ति जरूर पूछेगा कि भैया ये बताएं कि दोनों में से कौन सही है, तब तक आपको कहना पड़ेगा। कभी कहोगे दोनों सही, कहना पड़ेगा कि थोड़ा ये जाम वाला है और ये थोड़ा जल्दी वाला। रास्ता दोनों है लेकिन ये कहना पड़ेगा, चुनना पड़ेगा। वही बात है, काम भी जरूरी है, हरि का नाम भी जरूरी है, और इन दोनों में हरि का नाम जरूरी है, क्योंकि काम करते करते मर जाओगे, कोई नाम तेरा नहीं लेगा, और हरि नाम लेते हुए मर जाओगे, दुनिया तुझे सतगुरु भगवान की बोलो गलत है कि सही है? तब दोनों में से कौन अच्छा है? तो जितने बेचारे जो कामे को मान गए उनका क्या हाल होगा? तो गए खटिया खड़े बिस्तरा, यही तो सुना रहा हूँ, भजन में लीन जो होगा वही भव पार जाएगा। भजन में लीन जो होगा
नियम है काम करने वालों के लिए। हरि का नाम लेने वालों के लिए तो फुर्सत ही फुर्सत है, लेकिन जितने केवल काम करने वाले हैं वो बड़े नौटंकीबाज, बहानेबाज होते हैं, ड्रामेबाज होते हैं। पता हो क्या करते हैं, दुनिया के हर काम के लिए उनको मौका मिल जाता है, फुर्सत मिल जाता है, लेकिन जैसे भक्ति भजन का नाम आता है तो कहते हैं मेरे पास गाय। और सबसे बड़ा धोखा कौन है? काम करने वाला है, हरि का नाम लेने वाला। चलो काम करने वाला भी झूठ बोला है, हरि का नाम लेने वाला भी झूठ बोला है, बात दोनों में झूठ है, लेकिन दोनों में किसका नुकसान ज्यादा होगा? काम करने वाले झूठों का बड़ा नुकसान है, और हरि का नाम लेने वालों का गनीमत इसलिए है कि कुछ तो लिया है कि जिंदगी में कुछ पुण्य किया है, इसलिए इसका तुझे फल मिलेगा, अंजाम मिलेगा। लेकिन जो बेचारा किया ही नहीं तब तो भजन में लीन जोगा वही भव पार जाएगा। भजन में लीन जोगा वही भव पार जाएगा। और एक बात और है धरा की, जब आप भजन करोगे, भजन में लीन होगे, तो सबसे ज्यादा परेशानी याद आती है। क्या याद आता है? परेशानी। जिंदगी की जितनी भी कहानियां हैं वो सामने खड़ा हो जाता है। अब जरा विचार करो, भजन करने के लिए बैठोगे, आंख जब खोलोगे, तुम्हारे जिंदगी में कितना घटनाक्रम हुआ है वो सब याद आएगा, पुरानी से पुरानी बात याद आएगा। इसका मतलब मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, अरे भजन में लीन हो जाओगे तो जन्म जन्म की बात याद आ जाएगी। अभी भजन के लिए बैठा तो आपको याद आने कहता है कि मैं पहले ऐसा करता था, ये इतना गलती हुआ है, ये फलाने से हुआ है, ढकाने से हुआ है, ये याद आना चालू हो जाता है, ऐसे याद नहीं आता। और जब भजन की गहराई में डुबकी लगाने लग जाओगे तो जन्म जन्म की पाप मुझे समझ आएगा, और भजन में इतना लीन हो जाओगे तो पाप से भी क्या हो जाएगा? तो भजन में लीन जो होगा वही भव पार जाएगा। भजन में लीन जो होगा वही भव पार जाएगा। अच्छा, एक बात समझ नहीं आता है, भजन में लीन, आखिर जब भजन में लीन हो जाएंगे तो भोजन क्या हाल होगा? शंका तो आएगी। उनके लिए जो बेचारे केवल काम करते हैं भोजन की, वो काम करते हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाने के लिए, केवल वो काम करते हैं केवल सबसे आगे होने के लिए। लेकिन हम भजन क्यों करें? क्यों न काम क्यों करें? भजन करने की जरूरत क्या है? तो इसका सीधा सीधा प्रमाण है कि जो मानव शरीर है यह काम करते हुए हरि का भजन करने के लिए आया है, और शरीर केवल काम करने के लिए है, और मानव शरीर काम करते हुए हरि का भजन। तो फिर बताएं, आप लोग हरि का भजन करते हैं? जो करते आ रहे हैं उनसे बात नहीं हो रही है, बेचारे उनसे हो रही है जो काम को ही असली समझ रहे हैं, काम को ही असली समझ करके काम कर रहे थे। तो यह जो समय मिला है विशेष भजन के लिए, विशेष काम करने के लिए नहीं, विशेष भजन करने के लिए।
क्योंकि काम तो और भी शरीर में होगा, लेकिन भजन और शरीर में नहीं होगा, इसी शरीर में होगा। इसलिए करो हरि भजन मेरे यार, समैया 2 दिन का। हरि भजन में यार, समैया 2 दिन का। उतरो भव सागर पार, समैया 2 दिन का। उतरो भव सागर पार, समैया 2 दिन का। हरि भजन को नर्तन पाया, हरि भजन को नरतन पाया। वादा गर्भ में करके आया, वादा गर्भ में करके आया। भूला पाकर तू संसार, समैया 2 दिन का। संसार में आकर के काम तो नहीं भूला, लेकिन भजन भूल गया, हाँ। भूल गया। इसलिए गुरु महाराज ने इस पर और अच्छे तरह से प्रमाणित किया है। क्या? भजन के वचन देके आइला न हो, पाए गईला भुलाए। भजन के वचन देके आइला ना हो, काहे गाइला भुलाए। पगऊ पर सर नीचे पड़ा था, पगऊ पर सारा नीचे पड़ा था। माता के पेट में दुख बड़ा था, माता के पेट में दुख बड़ा था। 9 माह माल मूत्र खाइला न हो। याद करते रहना, कितने माह? आज तक बड़ी दूध मलाई घी अंडा मांस से आ रहा है, 9 महीना क्या मिल रहा था? तो 9 माह माल मूत्र खाइला न हो, गईला काहे के। क्या बात है? भूला है? भूल गया? इसलिए वादा किया था, क्या करने के लिए? काम करने के लिए। हाँ, भजन, क्या करने के लिए? भजन। क्या करने लग गया? याद करो, मरने के बाद कौन जानता है? अरे कल जिंदा रहते समझ लो। क्या कल्पना करते हो मरने के बाद कौन देखेगा? जिंदा समझ पाया नहीं कि माँ के घर में क्या मिलता है। मुर्दा होने के बाद समझोगे। तो दुनिया में घर घर फेरा लगाओला, दुनिया में घर घर फेरा लगाऊंगा। भाग्य जगलता बनारता न पाओला, भाग्य जगलता बनारता न पावल। जो भगति भजन प्रभु के गईला न हो, काहे गईला भुलाए। अच्छा ये बताओ, आज मैं आप लोगों को बता करके जा रहा हूँ कि माँ के गर्भ में सबकी दुर्गति हुई है। तो कल से सेठ जाओगे क्या? कल से भजन में लग जाओगे? हाँ, बड़ा मुश्किल। आज पता भी चल रहा है कि नहीं भजन करना चाहिए, लेकिन फिर भी कर लोगे नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि काल माया की गिरफ्त में हो।
काल माया के अधीन हो, तेरे ऊपर अधिकार काल माया की है। अभी तो ज्ञान सुना कि वास्तव में ये होता है। विज्ञान भी कहता है, अध्यात्म भी कहता है कि माँ के गर्भ में यही आपको पूरा मिलता था। केवल अध्यात्म कहे सही नहीं, केवल विज्ञान कहे तो भी बात मैं नहीं मानता हूँ, लेकिन अध्यात्म और विज्ञान जिस बात को साबित करे उसको दुनिया को टालने वाला नहीं होता। इसलिए दोनों का प्रमाण मैं कह रहा हूँ। माँ के घर में बड़ी बड़ी गति होती, याद आता है उस समय वादा करके भजन करने के लिए, और अब आ गए काम को याद करने लगे। कहते हो क्या करें? हाँ बात तो सही है, लेकिन क्या करूं, मेरे पास टाइम नहीं है। नहीं। अच्छा आप नहीं बता पाओगे आप लोग? कल से फिर बहानेबाज आदत पड़ी है, इसलिए याद करने में। तो जो वादा करके आए हो, अगर वो काम नहीं करोगे तो भाव पार नहीं हो सकता। क्या? भाव पार जाने के लिए ही तो वचनबद्ध हुए हो। अब आकर के काम में लीन हो गया। किसमें लीन हो गया? काम में लीन हो गया। इसलिए याद दिला करके जा रहा हूँ। क्या भजन में इतने तो भोजन में लीन है। कुछ तो बेचारे ऐसे भोजन लीन है, जरे नमक कम है, चटनी नहीं लाया, अचार नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बहुत गड़बड़। उनके लिए तो भोजन में लीन, भजन नहीं, भोजन में लीन जो होगा वो भी जाएगा। कब होगा? वरना कुंभकर्ण चले गए कहाँ? भोपाल, क्योंकि सबसे ज्यादा भोजन करने वाला व्यक्ति उस समुद्र में भी रह गए। उस समुद्र में भी रह गए। तो भजन में लीन जो होगा वही भव पार जाएगा। भजन में लीन जो होगा वही भव पार जाएगा। एक संदेह और होगा कि भजन में लीन होंगे तो कैसे भव पार जाएंगे? तो उसके लिए हमारे गुरु महाराज ने प्रमाणित किया है। भजन से मिलते हैं भगवान, भजन से मिलते हैं भगवान, भजन से मिलते हैं भगवान। और भोजन वाले क्या समझ गए? भोजन से मिलते हैं, क्या बात नहीं कहोगे का? भोजन वाले समझ गए, और धन वाले समझ गए कि मान से मिलता है। क्या 99 सब कमाने से भ्रांति आ गई, लेकिन प्रभु का मिलन भी हुआ है तो किससे? भजन से मिलते हैं भगवान, भजन से मिलते हैं भगवान, भजन से मिलते हैं भगवान। भजन तो कोई बिरला करते पाते हैं पहचान, भजन से मिलते हैं भगवान, भजन से मिलते हैं भगवान, भजन से मिलते हैं भगवान। अरे भगवान की पहचान भी भजन करने से होता है। इसलिए देख लो जितने मंदिर मस्जिद वाले हैं, घंटा मुरली हिलाने वाले, पूजा पाठ करने वाले, इनको भगवान मिलते नहीं। इसलिए कभी इस मंदिर में, कभी उस मंदिर में, कभी यहाँ, कभी वहां जाते हैं, पहचान उनको होता नहीं है। और न जाने कितने लोग दुनिया से चले गए लेकिन पहचान नहीं कर पाए
और भजन करने वालों का तो प्रमाण मिलता है एक साथ में जो प्रभु को पहचान करो। इसलिए भजन करना है। तो भजन तो कोई बिरला करते पाते हैं पहचान, भजन से मिलते हैं भगवान, भजन से मिलते हैं भगवान, भजन से मिलते हैं भगवान। प्रभु की भजन भगत ही करता, प्रभु की भजन भगत ही करता, नाम अमर दुनिया में रहता, नाम अमर दुनिया में रहता। मेरा सबरे जैसे कीर्तन का मैं करूं बखान, भजन से मिलते हैं भगवान, भजन से मिलते हैं भगवान, भजन से मिलते हैं भगवान। प्रमाण मिल गया। अब भोजन वालों का प्रमाण, काम करने वालों का प्रमाण। तो मेरा सबरे जैसे कीर्तन का मैं करूं बखान, भजन से मिलते हैं भगवान, भजन से मिलते हैं भगवान, भजन से मिलते हैं भगवान। तो सब मिलाकर के एक ही बात आ रहा है कि भजन करना चाहिए, हर हाल में भजन होना चाहिए। संसार के मतलब खेती गृहस्थी अपने दफ्तर का काम करते हुए भजन रोज होना चाहिए, इसी के लिए मानव शरीर नहीं किया था। जैसे कहोगे कि हम नहीं भजन करेंगे, यही बात। तो जब भजन नहीं करोगे तब क्या होगा, ये तो माँ के गर्भ में जानोगे, या तो जब प्रकृति मारेगी, ऐसी मार मारेगी कि दुनिया में किसी डॉक्टर के पास दवा नहीं होगा, तब बुझोगे। और या तो जब मृत्यु के समय आओगे तब बुझोगे, और जब काल के दरबार में जाओगे तब बुझोगे। और संत महात्मा वहीं से सिता रहे छेद जाओगे तो फिर ये सब होने वाला। तो सिपहिया को लेके चोरवा जाए, सिपहिया को लेके चोरवा जाए, सिपहिया को लेके। ये बात समझ नहीं आ रहा। चोर को सिपाही लेकर के जाता है, सिपाही को चोर। आप लोग क्या देखे हो? चोर को सिपाही लेके जाता, सिपाही चोर को ले जाते या चोर सिपाही को लेकर? सिपाही चोर को ले जाता है। ये देखने में आता है कि सिपाही चोर को लेकर के जाता है, लेकिन ये बात बड़ी उल्टी है। कबीर साहब और दरिया साहब के जमाने की बात है ये। सिपहिया को लेके चोरवा जाए, सिपहिया को लेके चोरवा जाए, आंखों देखी संत कहे तो कोई ना बच जाए, सिपहिया को लेके चोरवा जाए, सिपहिया को लेके चोरवा जाए। तो संत रूपी मसीहा अपने निजी आंखों से देख करके कहते हैं, फिर भी कोई विश्वास करता नहीं। संत जब भी कहता है तो देख करके कहता है, किसी की सुनी सुनाई बात नहीं करता। लेकिन ये संसार मर्दों का डेरा है और ये कभी पहचान नहीं करते, कभी नहीं समझते ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन जब कोई संत रूपी मसीहा आपको याद दिलाता है, बतलाता है, तब आपकी आंख खुलती है, अनुभव
अभी तीसरी याद बाकी है। जब वो कहता है तो पहले अनुभव की याद होता है। वो क्या? मानव शरीर रूपी नगर में जो आत्मा रूपी सिपाही, जो सिपाही कौन है? आत्मा। आत्मा क्या है? सिपाही। और इस आत्मा रूपी सिपाही को अंत में मन रूपी चोर लेकर के जाता है। कहाँ? काल के दरबार। बात समझ आ गया? काल के दरबार में ये मन चोर है, इधर उधर दौड़ता रहता है चोरी बेईमानी करने के लिए, लेकिन ये मन हरि भजन में लगता नहीं है। इतना साथी चोर है कि ये आत्मा रूपी सिपाही को काल के दरबार में लेकर चला जाता है। और संत देखते हैं, देख करके कहते हैं, फिर ये दुनिया, ये जमाना मानने को तैयार नहीं होता। वैसा एक नगर में देखा रानी बनी है दासी। ऐसा एक नगर में देखा रानी बनी है दासी। तो आप लोग कहते हो क्या? फिर मैं जो कह रहा हूँ देख करके कहता हूँ। कपोल कल की बात नहीं सुनाता, एकदम वाजिब एक ही बात, रटी रटाई नहीं। हमने देखा ऐसा एक नगर, जो बेचारी रानी है फिर भी दासी बनकर के। वो कौन है? मानव शरीर रूपी नगर ऐसा देखा जिसमें जीव रूपी रानी बेचारी दासी बनकर के रह रही। इतना ही नहीं, बिन डोरी का बध जाता है, बिन डोरी का बध जाता है, गठरी लिया उठाए सिकैया को लेके चोरवा जाए, सिपहिया को लेके चोरवा जाए। आप समझ लो इस बात को कि इंद्रियों के अधीन होके यह कार्य करती है और आखिर में बिना प्रेम रूपी धागा, बिना प्रेम रूपी धागा के पाप रूपी गठरी, कौन गठरी? पाप रूपी गठरी बंध के जाती है। मतलब कोई धागा नहीं है, लेकिन पाप की गठरी इस जीव के संग चला जाता है। इसलिए बिन डोरी का बध जाता है, गठरी उठाए सिपहिया को लेके चोरवा जाए, सिपहिया को लेके चोरवा जाए। तो बिना प्रेम रूपी धागा, मतलब शायद प्रेम हो गया होता सबसे प्रेम करता, प्रेम भाव से जीवन यापन करता, तो पाप की गठरी आपके साथ नहीं जाता। लेकिन बिना प्रेम रूपी धागा, प्रेम किया नहीं, क्योंकि प्रेम के बंधन में सभी लोग बंध जाते हैं। अरे प्रेम का धागा इतना मजबूत है, इतना लंबा है कि खुदा को बंध जाना पड़ता है। इसको खुदा को। और प्रेम तुम्हें हो जाए तो क्या पाप उसमें नहीं बच पाएगा? जिस प्रेम में भगवान बच सकते हैं, उसी प्रेम में तेरा समस्त पाप भी क्या हो जाएगा? बच जाएगा। तो उसी प्रेम को पाने के लिए खुदा भी आता, तो उसी प्रेम को साथ में जो पाप है उसको कौन ले लेता? भगवान। ऐसा होता है प्रेम। लेकिन ये हो प्रेम आप लोग नहीं बाबा, करना भी मत। जी बाबा, बहुत गंदी बात है। वो भी मन से बाबा लोग कहें प्रेम करो, ये तो बड़ा खतरनाक है। हाँ, भले हम लोग चोरी छिप करके आई लव यू करते हैं, लेकिन ना प्रेम तो नहीं करते। क्योंकि हम बता देंगे, जान जाएंगे करे तो प्रेम करता, तब फिर पूछेंगे किससे करता, बताना पड़ेगा। इसलिए आप नहीं करते हो, प्रेम नहीं करते हो।
हाँ, प्यार सब लोग करते, प्यार सब लोग करते, प्रेम नहीं करते। इसलिए बिना प्रेम रूपी धागा मैंने कहा था, प्यार रूपी धागा नहीं काटा, काम रूपी धागा नहीं काटा, मोह रूपी धागा नहीं काटा, प्रेम रूपी धागा बिना पाप रूपी गठरी बल करके जाती है। प्रेम तो बिना संत के संग गए होता ही नहीं, और नहीं संग गया तो प्यार होता है। इसलिए आप सभी लोग प्यार करते हो, दूसरे से प्रेम नहीं करते। तो ऐसा एक नदी में देखा ग्राहक को लीले मछली, ऐसा एक नदी में देखा ग्राहक लीले मछली। अरे ग्राहक को लीले मछली, इतनी बड़ी मछली इसको ली गई, तो नदी कौन? बात बड़ी उल्टी है। हमको लगता है कि ऐसे ही जब कबीर साहब अपने जमाने में सुनाया करते थे पब्लिक में, तो लोग उनको भी यही करते रहेंगे, क्या ये कबीरा सुना रहा है उल्टा पुल्टा बात, कोरिया पनिया बढ़िया जाए, कबीरदास उल्टी पानी का से कमर ढीले पानी। क्योंकि कबीर के पास बाड़ी ऊपर से आती थी, वो बिना लिखा पढ़ी का सुनाया करते थे। न उनकी बाणी वेद में मिलता, न सास में मिलता, बल्कि उससे ऊपर परे की बात सबसे हट करके सुनाते थे। तो क्या कबीर के जमाने में कोई संत फकीर नहीं थे? उस समय भी, तो उस समय के भी महात्मा वेद पुराण की बात सुनाया करते थे, लेकिन कबीर चढ़ बढ़ कर सुनाया करते थे। ऐसे आज भी लोग सुन रहे हो तो कहते क्या ये महाराज जी सुना रहे हैं। वो कौन? ऐसा एक नदी में देखा ग्राहक को लीले मछली, ऐसा एक नदी में देखा ग्राहक को लीले मछली। हमने श्वास रूपी नदी देखा। कौन नदी? श्वास रूपी नदी। जैसे नदी हमेशा बहता है, वैसे आपके अंदर श्वास है, निरंतर बहता है। आप ठहर जाओ तो भी श्वास चलता रहेगा, आप सो जाओ तब भी श्वास चलता रहेगा, आप बेईमानी करो तो भी श्वास चलता रहेगा। ये श्वास निरंतर चल रहा है। इसलिए श्वास रूपी नदी में देखा, जिसमें गुना रूपी ग्राह, गुना आप लोग नहीं करते हो और करते हो तो समझ लेना। तो गुना रूपी ग्राह को अशांति रूपी मछली ले जाती है। मछली का नाम क्या है? अशांति। और ग्राह का नाम गुना। गुना। तो गुना रूपी ग्राह को अशांति रूपी मछली ले जाती है। अर्थात अपराधी के जीवन में सदैव अशांति ही रहता है, कभी शांति होता नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए उसके पास, कितना भी हो जाए, लेकिन कभी शांति नहीं मिल सकती। तो बिन पानी का मीन तरत पता नहीं कोई पार, सिकड़िया को लेके चोरवा जाए, सिपहिया को लेके चोरवा जाए। तो याद रखना, ये जो मछली है अशांति रूपी मछली, और विरह रूपी जल के बिना, विरह रूपी जल के बिना ही शरीर में अशांति रूपी मछली तैर रही है। और जिसका वर्णन बिना संत मसीहा के कोई कर नहीं पाता, विरह रूपी। तो आप लोगों को विरह होता है क्या? दुख होता है, लेकिन विरह
अब आप लोग बताएं, 500 की नोट गुम हो गई तो दुख होगा या विरह होगा? हाँ, दुख होगा। और आपका परिवार आपसे दूर हो रहा है तो आपको विरह होगा कि दुख होगा? हाँ, दुख होगा। विरह कब होगा? विरह होगा कब? तो जब दुख आता है तो हम लोग दुख में सिमरन सब करें, असुख में करे ना, असुख में सिमरन जो करे। हाँ, दुख काहे को? इसका मतलब कि जब भजन करोगे तो विरह होगा। भजन करोगे और उस विरह में आपको गुरु और प्रभु का मिलन होगा। कितना भी दुख आ जाए लेकिन प्रभु नहीं मिल सकते। जैसे ही विरह होगा प्रभु आपके पास मिलेंगे। मतलब कितना भी आप पूजा पाठ कर लो प्रभु जो कभी नहीं मिलेंगे। लेकिन प्रभु की याद में विरह हो जाए तो फिर आपको दिख जाएगी। इसलिए तो द्रौपदी जीवन काल की बात है। अरे सभा में 20 सभा में उसकी क्या खींची जा रही थी? साड़ी। सब के सब धुरंधर बैठे थे। उनके कुल खानदान के परिवार के लोग बैठे थे और द्रौपदी कृष्ण को क्या नहीं जानती थी या कृष्ण द्रौपदी को नहीं जानते थे, लेकिन साड़ी खींचा जा रहा। द्रौपदी को दुख था लेकिन विरह नहीं था। और दुख में सबको याद करती थी। साड़ी खींची जा रही है, इसमें आप बचा लें, आपके सामने हो रहा, आपके सामने हो रहा है। जिसे भी गुहार करती थी उनका मुंह लटक जाता था, कुछ नहीं कर पाती। ये दुख था लेकिन विरह नहीं था। लेकिन द्रौपदी थक गई, हार गई। ये लगता है कि पूरे सभा में सब हेड़े हैं, इनसे आस लगाना भूल है, इनसे कोई भी इज्जत बचने वाला नहीं है। द्रौपदी को बोध हुआ कि ये लज्जा नहीं बच सकता। तब फिर किसको याद की? भगवान को। तो फिर विरह में पैदा, विरह में चली गई। अब लाज बचे तो कृष्ण तेरा और लाज जाए भी तो केशव तेरा। ये तो सभी को पता है, कृष्ण को आना पड़ा है। और नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है कि नारी ही सारी है कि सारी ही की नारी है कि सारी ही की नारी है, पता ही नहीं चला। विरह तत्काल केशव को सामने। जब विरह आपको हो जाए तो बिना कपूर अगरबत्ती घुमाए प्रभु को आप पाओगे। और विरह नहीं हुआ तो आप कुछ भी करते रहो लेकिन मिलन नहीं सकता। इसलिए ऐसा एक ऊंट में देखा रहे गगन में उलटा, ऐसा एक ऊंट में देखा रहे गगन में उलटा। अरे ये क्या बात? ऐसा एक में ऊंट देखा जो गगन में रहे उल्टा। तो ऊंट कौन है पता है? अहंकार। यदि आप लोगों को किसी भी तरह का अहंकार हो, रूप का, धन का, पद का, प्रतिष्ठा का, जात का, मजहब का, तो समझ लेना मानव शरीर रूपी नगर में
एक अहंकार रूपी ऊंट देखा जो हमेशा कल्पना रूपी आकाश, यानी अहंकारी लोग हमेशा कल्पना किए रहते, वो कल्पना रूपी आकाश में उड़ते रहते हैं। मतलब इसका यह हुआ अहंकारी का जो सम्मान रूपी गर्दन होता है, उनका गर्दन होता है, अहंकारियों का भी गर्दन सम्मान के लिए हमेशा उठता है। उड़ान पाने के लिए उनका गर्दन हमेशा उठता है कि मैं, हमारा सम्मान हो, लोग मेरा गुणगान करें, इसलिए अपना गर्दन उठाया रहेगा, सीना ताना रहेगा। और अपमान नहीं हुआ तो जानते हो, कहते हैं बड़ा गद्दार है, बड़ा बेकार है, बड़ा निकाम है, बड़ा अच्छा, यह अहंकारी लोग कहते हैं। तो आप लोगों में से कोई अहंकारी नहीं है? हाँ? अगर होगा सुन करके समझ लेना, उल्टी बात है सीधा कर देगा, सुन लिया समझ लिया तो है। कोशिश लाख करे सब भाई, नीचे कभी न आए। देखा हो भाई, सिपहिया को लेके खेलवा, मतलब कोशिश कोई लाभ करते, लेकिन वो अपने आप को नीचे बैठना पसंद नहीं करते, अपमान होना पसंद नहीं करते। भले वो अपमानित हो, अपमान की नजरिया से लोग देखें, लेकिन उसको पसंद नहीं है अपमान। अरे अपमान तो इस धरती पर केवल संत महात्मा बर्दाश्त कर सकते हैं, बाकी किसी को पावर में ताकत नहीं है अपमान को बर्दाश्त करने। वैसा एक मैं सागर देखा, तामे लगी है आगी। ऐसा एक मैं सागर देखा, तामे लगी है आगी। अरे ये क्या बात है भाई, उल्टा सीधा बात। ऐसा एक सागर देखा, उसमें आग लगी है। अभी तो नदी में कौन लील रही थी? मछली किसको? ग्राह को। अरे सागर देखा, उसमें वो भी आग। बात उल्टा है, समझोगे तो सीधा हो जाओगे। वो क्या है? हमने एक ध्यान रूपी सागर देखा। कौन सागर? ध्यान रूपी। ध्यान रूपी सागर देखा, जिसमें आत्मज्ञान रूपी आग लग गया। मतलब जैसे ही आप ध्यान बैठोगे, आपको ज्ञान नहीं आत्मज्ञान आएगा, और एक से बढ़कर के एक आता रहेगा आत्मज्ञान। मस्त कागज छुड़ो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। इसलिए जो आप सुन रहे हो, ये किसी वेद पुराण शास्त्र में लिखा हुआ नहीं है, न इसको कभी कोई पंडित विद्वान बना सकता, ये बना करके नहीं कुछ सुना सकता। ये सबसे मुक्त है, परे। तो उसको कौन बुझावे भाई, लपट आकाश छुआए। सिपहिया को लेके चोरवा जाए, सिपहिया को लेके चोरवा जाए। तो यह जो आग लग जाती है, जब ध्यान रूपी सागर में आत्मज्ञान रूपी आग लग जाता है, तो इसको कोई बुझा नहीं सकता, क्योंकि शांति रूपी लपट इसका आकाश है, मस्तिष्क हमेशा दिखाई पड़ता है, सुनाई पड़ता है। यानी पूरे नीचे से लेकर के ऊपर तक उसको शांति ही शांति मिलता है। इसलिए इसको कोई बुझा नहीं सकता है। ऐसी आग लग जाती, आत्मज्ञान की आग। कबीरा खड़ा बाजार में आगे लिए लुआठी हाथ, जो घर फूके अपना चले हमारे साथ। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। आत्मज्ञान हो गया, न किसी से दोस्ती है, ना कोई हमारा दुश्मन है। यह है आत्मज्ञान की आग। तो ऐसा एक जहाज में देखा, नहीं उड़ाने वाला। ऐसा एक जहाज में देखा, नहीं उड़ाने वाला। ये
अगर जहाज में कोई उड़ाने वाला न हो तब तो श्री राम ना सत्य पता नहीं बड़े बड़े पहाड़ में जाकर के टकरा दिया तब तो गड़बड़ हो जाएगा। एक पायलट जहाज में था और वह भी उसी मास्टर का पढ़ाया हुआ पायलट था। संयोग से वो भी जहाज में बैठे थे और जब पता चला कि तो मेरा पढ़ाया हुआ पायलट है तब तो सोचे पता नहीं हमें सही से उतार पाएगा कि डर लगने लगा, अरे मेरा पढ़ाया हुआ पायलट कैसे हो सके। ऐसा एक जहाज में देखा नहीं उड़ाने वाला, ऐसा एक जहाज में देखा नहीं उड़ाने वाला। तो मानव शरीर रूपी नगर में गुरु नाम रूपी जहाज, इसी मानव शरीर में गुरु नाम रूपी जहाज देखा जिससे कोई उड़ाने वाला नहीं है और कोई पायलट नहीं है, फिर भी वो उड़ान भरता रहता है, वो नाम हमेशा होता रहता है। इतना ही नहीं, जय गुरु बंदे उड़े हमेशा मंजिल दे पहुंचा। कोई पायलट भी नहीं, नाम रूपी जहाज को उड़ान भरा करता है और सिर्फ उड़ान ही नहीं करता, ऐसे जगह पर ले जाता है जहां से आए हो वहां पहुंचा देता है। तो जय गुरु बंदे उड़े हमेशा मंदिर ते पहुंचा, सिकरिया बोले के चोरवा जाए, सिपहिया को लेके चोरवा जाए। तो अपने जीव रूपी यात्री को परम धाम पहुंचा देता है जहां से जीव आया है, यानी यह यात्री जहां से आया है, सफर करके जहां से आया है वो उसी जगह पहुंचा देता है। तो नाम रूपी जहाज, गुरु का नाम रूपी जहाज, इसका जहाज गुरु का नाम रूपी जहाज। ये भजन करना होगा तो गुरु का नाम लेकर के कर सकते हो। अगर नाम पाए हो, भजन करने वाला नाम नहीं पाए हो तो मंत्र जप रहे हो तो नाम ऐसा मिला हो जिससे भजन कर सको। नाम ऐसा न मिलो तो राम 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 जपते रहो, मुख में राम बगल में सूरी का जप जाके काट ले मूड़ी। ऐसा राम का नाम जपना कि आपका भजन चालू हो जाए। वह नाम अगर मिला हो तब तो नाम सफल होगा। अगर उस तरह का नाम नहीं मिला है तो कान भुगवा लिए हो, कहीं कोई दबवा लिया हो, कोई अपना चेला बन गया हो तो पक्का गुरु है, वो पक्का चेला है और दोनों नरक में चेला उठने का तो आपको नहीं न हो। अगर हो तो फौरन तलाश कर लेना किसी ऐसे गुरु का जो नाम दे और आपको भजन कराने की बात बताए। ठीक, तो भजन में लीन जो होगा वही भव पार जाएगा। भजन में लेना जो होगा वही भव पार जाएगा। तो कथा और छूना को जानते ही हैं। जब कथा और छूना मिल जाता है तब लाल हो जाता है कि पीला हो जाता है? लाल। यानी कथा का भी कलर चेंज हो गया है और छूना का भी कलर चेंज हो गया। ऐसे ही गुरु का नाम होता है। जब गुरु के नाम में आप लीन हो जाओगे तो न गुरु गुरु रहेगा न चेला चेला, दोनों का रंग बदल करके एक अकेला हो जाएगा जहाँ कोई झमेला नहीं, मतलब ईश्वर में हो जाओगे, प्रभु में हो जाएगा। जय। इसलिए ये संभव है, गुरु कृपा से हो गया हंस भजन में ली, ये संभव है
जब गुरु की कृपा हो जाए तब। तो गुरु कृपा से हो गया हंस के भजन में लीन। अजीत का बाजी जय गुरु वंदे, मन को रखा अधीन। जो मन चोर था अधीन हो गया, तब जब भजन में लीन हो गया। क्या हो गया? लीन। आप सोचोगे कि मन लगे तब भजन करें, ऐसा होगा नहीं। जब लीन होने लग जाओगे तो भजन भी अधीन हो जाएगा, आप भी अधीन होगा। और 15, 16, 17 तारीख DUC का कार्यक्रम रहेगा।